इंग्लिश बोलना हमारा फोकस है। इंग्लिश लिखना पढ़ना भूल जाइए, हमको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं है। अभी हमारा फोकस क्या है? बोलना। पढ़ना लिखना आप कभी भी सीख सकते हैं, मेरा ये सोच है। आप पढ़ने लिखने में ध्यान मत दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं रोशन सिंह आसान इंग्लिश वाला से। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आसान इंग्लिश का ये पहला लेसन है, पहला चैप्टर है, तो आप इसको ज़रूर देखिए। इस वीडियो को आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत हेल्प मिलेगा। आसान इंग्लिश की शुरुआत इसलिए हुई है कि आप इंग्लिश अच्छे से बोलना सीखें और बहुत जल्दी सीखें। और अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इस वीडियो को, तो डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो इसमें मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ। मैंने भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर गया हुआ हूँ जहाँ पे मुझे हेल्प नहीं मिल सका है। बहुत सारे ग्रामर पढ़ा देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है हमको, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है वहाँ पे जहाँ पे हमको बोलना है। जहाँ पे बोलना है आपको, वहाँ पे जो चीज़ की ज़रूरत है उसको मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के द्वारा। और इस वीडियो से आप बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे थे और कहाँ पे आपको करेक्शन करना चाहिए। और डेफिनेटली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा दोस्तों। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे लोग को लाइव कोच किया है इंग्लिश में और मुझे इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो आप लोग तक लाया हूँ। और सिर्फ 1 महीने में मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे, ठीक है। बट स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखें तो ज़रूर। सो दोस्तों, पहला है इंट्रोडक्शन। हमारा 7 स्टेप्स है, 7 स्टेप्स को देखेंगे 1 बाय 1। तो इंट्रोडक्शन में आप अपना इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम रोशन सिंह है और मैं दुबई में 8 ईयर्स रहा हूँ। वर्ल्ड टॉलेस्ट टावर में काम किया हूँ जो बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा का जो कंस्ट्रक्शन जो हुआ है वो हमारी कंपनी ने किया है। उसी कंपनी में मैं जॉब किया हूँ। और दोस्तों, वहाँ से इंडिया वापस आने के बाद मैं बहुत सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व हुआ हूँ और अभी भी मैं एक बिज़नेस में इन्वॉल्व हूँ। मैं इंटरप्रेन्योर हूँ और उसमें मैं लगा हुआ हूँ काम पे। सो दोस्तों, ये मेरा एक बोल सकते हैं कि मैंने सोचा क्यों ना ये भी एक वीडियो बनाया जाए जो मुझे प्रॉब्लम हो इंग्लिश में। वो आपको हमेशा से मुझे टीचिंग का बहुत शौक़ रहा है और मैं सोचा हूँ कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूँ हमेशा से। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मैं जहाँ तक बहुत सारे कोचिंग्स में जा चुका हूँ, पढ़ा हूँ, इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो भी मुझे इंग्लिश बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। आपको भी यही प्रॉब्लम हो रही होगी। और आप कोई भी फील्ड में हो, आपको इंग्लिश बोलना कितना इम्पोर्टेंट है आप जानते हैं कि आपको हेल्प मिलता है, थोड़ा बहुत तो हेल्प ज़रूर मिलता है। मैं डेफिनेटली इसको ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं मिलता है। आप चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। सो दोस्तों, इंट्रोडक्शन हो चुका है मेरा, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। मैं डे बाय डे आपको और भी अपने बारे बताऊंगा। दूसरा है दोस्तों इंग्लिश इम्पोर्टेंस। तो आप जैसे जानते हैं इम्पोर्टेंस कितना है, इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंस है। आज के डेट में इंग्लिश बोलना एक वैल्यू क्रिएट करता है आपके। आप कहीं भी जा रहे हैं, आप उसको दिखावे के लिए अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं कि काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा कोई भी चीज़ में आपको आगे बढ़ने के लिए। आप किसी भी फील्ड में, आप बैंकिंग में हैं, आप टीचर हैं, आप कोई भी सेक्टर में हैं, आप कंप्यूटर लाइन में, आईटी में हैं, तो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगा। इवन आप अगर इंग्लिश जानते हैं तो आप एक कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं अपना, जो आपको हेल्प करेगा आपके इनकम में। तो डेफिनेटली ये आप इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आप गार्ड बांध लीजिए। आप अगर सीख लेंगे तो आप इसको एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। आपके लाइफ में आगे बढ़ने का बहुत बड़ा सपोर्ट आप बोल सकते हो ये है, ठीक है। तीसरा है दोस्तों नो एज बार, नो एज लिमिट। सो दोस्तों, एज लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। आप अभी हाउसवाइफ है, आप स्टूडेंट है, आप कोई भी, आप किसी भी एज में हैं,
मैं कहूँगा 14 टू 12 टू 10 टू आप जितने भी 60 हैं आप इंग्लिश सीख सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं। तो इंग्लिश आप ये मत सोचिए कि आपका एज हो चुका है या आप अभी इंग्लिश नहीं सीख सकते, ऐसा मत सोचिए। आप कभी भी इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपकी जो भी एज है आप इस वीडियो को देखिए और सीखिए, डेफिनेटली आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, है ना। फोर्थ है गाइज फोकस। हमको फोकस नहीं भूलना है दोस्तों। फोकस क्या है? इंग्लिश बोलना। इंग्लिश बोलना हमारा फोकस है। इंग्लिश लिखना पढ़ना भूल जाइए, हमको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं है। अभी हमारा फोकस क्या है? बोलना। पढ़ना लिखना आप कभी भी सीख सकते हैं, मेरा ये सोच है। आप पढ़ने लिखने में ध्यान मत दीजिए। आप यहाँ पे आए हैं, इस चैनल पे आए हैं आसान इंग्लिश वाला, तो आसान इंग्लिश में बोलना ही सीखना है आपको, ठीक है। आपको लिखना पढ़ना आप इसको भूल जाइए। आप जब बोलने लगेंगे तो लिखना और पढ़ना ऑटोमेटिक आता है, उसके लिए आपको सीखने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक आते जाएगा, उसको आप ध्यान मत दीजिए। तो फोकस क्या है? आपको इंग्लिश बोलना। एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। द्रोणाचार्य जी थे, गुरु थे अर्जुन के। तो एक बार द्रोणाचार्य, सिंपल सब लोग जानते हैं, उसी को मैं आपको बोल रहा हूँ। द्रोणाचार्य जी ने पूछा आप अपना निशाना लगाइए और धनुष से, और एक पेड़ है उसमें चिड़िया है और उस पर आप निशाना लगाइए। और उन्होंने पूछा सबसे वन बाय वन कि आपको क्या दिख रहा है वहाँ पे। तो सभी लोगों ने कहा मुझे पत्ते, पक्षी और अलग अलग सब लोगों ने जवाब दिया। तो वहाँ पे अर्जुन ने जवाब दिया कि मुझे उनका आँख दिख रहा है ना, उस पक्षी का आँख। तो गाइज आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको भी स्पोकन इंग्लिश बोलना, मतलब सिर्फ बोलना दिखना चाहिए। उस जैसा आँख दिख रहा वैसे आपको बोलना, लिखना पढ़ना कुछ नहीं, आपको सिर्फ बोलना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, आपको डेफिनेटली आगे ग्रो होगा इसमें, है ना। सो दोस्तों फोकस हम लोग, जैसा कि आप भूल जाइए सब कुछ और फोकस इसमें कीजिए जैसा मैं आपको बताया हूँ। पांचवा है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स दोस्तों बहुत सारे हैं इसके। आप कोई भी जगह में है आपको ये बेनिफिट दिलाएगा ही दिलाएगा। ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया। आप जो भी कर रहे हैं, आप एक लेटर लिखते हैं, आप किसी को ईमेल लिखते हैं, आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, वहाँ पे इंग्लिश की ज़रूरत पड़ता ही है। आपको पूछना ना पड़े, आप सिंपली, अभी जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो इमीडिएटली एक एप्लीकेशन, एक लेटर इजीली लिख लेता हूँ, जो कि पहले नहीं लिख पाता था। बट ये लिखना मैंने सीखा नहीं है, मैं बोलते बोलते ये सब सीखते गया हूँ। जब आप बोलने लग जाएंगे अच्छे से तो डेफिनेटली वो आप करते जाएंगे, ठीक है। तो बेनिफिट्स आप जैसा कि जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना। टेंस दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंस है इंग्लिश में टेंस। टेंस आपको सही सीखना चाहिए, और जो मैं आपको टेंस बताऊंगा लेसन्स बाय लेसन्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ये मेरा गारंटी है कि अगर आप मेरे इस टेंस को फॉलो करेंगे तो आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगा। जो मुझे मिला है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, है ना। तो टेंस कैसे पढ़ना है उसके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। और टेंस ही एक ऐसा हथियार है जो आपको इंग्लिश बोलना करेक्ट सिखाएगा। तो ये आप समझ जाइए कि हमें टेंस के द्वारा ही पढ़ना है, और मैं आपको टेंस अच्छे से पढ़ाऊंगा। उसके द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं, बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। 7th है वाई मी, मैं क्यों। दोस्तों आप अभी यूट्यूब चैनल बहुत सारे देखते होंगे, आप देखिए ज़रूर, लेकिन इस चैनल में आपको ऐसा तरीके से पढ़ाया जाएगा जिसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा। मैं आपको बहुत जल्दी डेवलप कर लूँगा। आप मुझे जो भी चीज़ है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और क्या प्रॉब्लम्स हो रही है वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपको इजीली और भी अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। सो दोस्तों आपको मैं एक अपना परिवार की तरह पढ़ाऊँगा, जिससे आप इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको मुझे कॉल करना चाहिए या आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा,
आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी हेल्प चाहिए मैं आपका हेल्प करूँगा।